वैसे तो भारत में कई रहस्यमयी किताबें मौजूद हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं ऐसी किताबों के बारे में। अगर आपने ये किताबों को समझ लिया तो आपका दिमाग एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी जानकारी दी गई है जो कि आपको कोई और किताब में नहीं मिलेगी। अथर्ववेद। अथर्ववेद सचमुच रहस्यमयी किताब है। इसके सूत्र को समझना बहुत मुश्किल है। अर्थात वेदों में कई तरह की ऐसी विद्याओं के बारे में बताया गया है, जैसे कि प्राण विद्या, मधु विद्या, सम्मोहन विद्या और विकर्षण विद्या। आज के समय में प्रचलित रेकी विद्या भी वेद में बताई गई है। इस विद्या के बारे में अथर्ववेद के 13वें अध्याय में बताया गया है। वेद में बताया गया है, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करता है तो आप यक्ष का आह्वान करके जान सकते हो। यक्ष को बुलाने की विद्या के बारे में भी अथर्ववेद में बताया गया है। सम्मोहन विद्या, वशीकरण विद्या, जिसे आज के समय में हिप्नोटिज्म कहा जाता है, इसका जनक भी अथर्ववेद ही है। हम सब जानते हैं एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, पर भारत में विमान शास्त्र नाम का एक रहस्यमयी किताब है जिसे ऋषि भारद्वाज ने लिखा था। उन्होंने इस किताब में विमान कैसे बनाया जाता है इसके बारे में बताया है, और ये किताब उन्होंने महाभारत के समय से भी पहले लिखी थी। उस समय के ऋषि मुनि इतने टाइम पहले भी विमान बनाना जानते थे, इसलिए कहते हैं मेरा भारत महान। ऋषि भारद्वाज ने इस किताब में 100 से भी ज़्यादा तरीके के अलग अलग विमान के बारे में बताया है। जो एरोप्लेन टेक्नोलॉजी आज हम यूज़ कर रहे हैं, उस किताब में उसके बारे में भी बताया है। इतना ही नहीं, इस किताब में पायलट की ट्रेनिंग और एरोप्लेन के पार्ट्स कैसे चेंज किए जाते हैं ये भी लिखा हुआ है। इतने समय तक इस शास्त्र पर खोज करने के बाद अभी तक हम सिर्फ 8 तरीकों के विमान के बारे में पता चल पाया है। प्राचीन भारत में नागार्जुन नाम के रसायन शास्त्री हुआ करते थे। उन्होंने रस रत्नाकर और रसेंद्र मंगल नाम की 2 किताबें लिखी थी, और इस किताब में उन्होंने इतने सटीक और स्पष्ट जानकारी दी थी जो जानकारी आज के समय में भी यूज़ की जाती है। उन्होंने इस किताब में सोना, चांदी और तांबे को रॉ मटेरियल से कैसे अलग किया जाता है और उसे प्यूरिफाई कैसे किया जाता है ये बताया था। उन्होंने इस पुस्तक में पारे से सोना बनाने की जानकारी दी थी। इस किताब में एक जगह शालीवाहर और वट यक्षिणी के बीच की एक बातचीत है, जिसमें शालीवाहर यक्षिणी से कहता है, हे देवी, मैंने ये स्वर्ण और रत्न तुझ पर निछावर किए। शालीवाहर की बात सुनकर यक्षिणी कहती है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। मैं तुझे ऐसी प्रयोग बताऊंगी जिसे सिद्ध करके पारा यानी मर्क्यूरी से, तांबे से, शीशे से सोना बनाया जा सकता है। लाल किताब। माना जाता है लाल किताब की रचना अरुण देव ने की थी, जो कि सूर्य भगवान के सारथी थे। उन्होंने ये ज्ञान की शिक्षा रावण को भी दी थी। लोगों का कहना है पुराने समय में आसमान से आकाशवाणी होती थी, जो कि लोगों को ऐसे तरीके बताती थी जिससे कि वह जीवन में खुश रह सके। उन आकाशवाणियों को लोग याद कर लेते थे और अपने आने वाली पीढ़ी को बताया करते थे। कुछ लोगों ने इस आकाशवाणी को लिपिबद्ध कर लिया। 1939 में रामचंद्र जोशी ने लाल किताब का फरमान नाम से एक किताब लिखी। उनका कहना था उन्हें हिमाचल से एक पांडुलिपि मिली थी जिसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया था। अष्टधाई। ऋषि पाणिनि ने 500 ईसा पूर्व ये किताब लिखी थी। ये किताब व्याकरण की दुनिया की पहली किताब मानी जाती है। इस किताब में टोटल 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टधाई कहते हैं। अष्टधाई में टोटल 3996 सूत्र हैं। इस किताब को समझने के बाद आपको ऐसे ज्ञान की प्राप्ति होगी जो दुनिया के कोई और व्याकरण किताब में नहीं है, क्योंकि ये किताब का ज्ञान जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। सामुद्रिक शास्त्र। भारत में कई ऐसी विद्याएं हैं जिससे किसी के हाथ देखकर या शरीर की बनावट देखकर उसके बारे में बताया जाता है। इसी विद्या को सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। गरुड़ पुराण में भी सामुद्रिक शास्त्र के बारे में बताया गया है। लोगों का मानना है जिसे ये शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका भूत, भविष्य और वर्तमान बता सकता है। विज्ञान भैरव तंत्र। वैसे तो भारत में कई रहस्यमयी किताबें हैं, पर सबसे ज़्यादा रहस्यमयी की बात की जाए तो विज्ञान भैरव तंत्र उसमें से एक है। विज्ञान भैरव तंत्र किसने लिखा है ये आज तक मालूम नहीं है। इसमें शिवजी और पार्वती जी के बीच बातचीत होती है। पार्वती जी शिवजी से प्रश्न पूछती है और शिवजी उसका उत्तर देते हैं। इस किताब में दिए गए गुप्त विद्याओं को पढ़कर हर कोई हैरान रह जाता है। ये किताब सचमुच रहस्यमय ज्ञान से भरी है। ओशो ने भी इस किताब को अपने हिसाब से लोगों को बताया था।
सो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।